खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने अरकान से हलफ लिया। स्पीकर के नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। इजलास में बदनज़मी नून लीग के रुकन असम्बली सोबिया शाहिद पर किसी ने लोटा फेंक दिया। गैलरी से सोबिया शाहिद पर जूते, खाली बोतल और बॉल पॉइंट भी फेंके गए। सोबिया शाहिद घड़ी उठाकर दिखाती रही। पीटीआई कारकुन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जबरदस्ती घुस गए। पुलिस ने शदीद बदनज़मी के बाद असम्बली का गेट बंद कर दिया। कारकुनान बाहर के रास्तों से फलांग कर असम्बली की हदूद में दाखिल हो गए। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी और नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर असम्बली में मौजूद। बलोच लापता तलबा केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। निगरान वज़ीर आज़म, आपने रिकॉर्ड देखा होगा, कितने लोग गायब हैं। लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करके मुल्क नहीं चलाना। अदालत का वज़ीर आज़म से मुकालमा। वज़ीर आज़म ने कहा, हम आइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक जवाबदेह हूँ। आपने बुलाया, हम आ गए। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सूबे में मुसल्लह शोरश का सामना कर रहे हैं। लोगों को बसों से उतार कर कत्ल किया जाता रहा। लिसानी बुनियादों पर लोगों को कत्ल किया गया। दहशतगर्दी से 90,000 शहादतें हुई, जबकि 90 लोगों को सजा नहीं हुई। सिस्टम में कभी और खामियां हैं। सबूत नहीं आता तो किस को कैसे सजा दें। पैरामिलिट्री फोर्सेस काउंटर टेररिज्म की दारू पर इल्जाम लगाए जाते हैं। लापता अफराद का पूछें तो वो 5,000 नाम दे देते हैं। इनकी वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। वो खुद भी इस इशू को हल नहीं करना चाहते। ये मामला खत्म होना चाहिए। आए रोज रियासत पर इल्जामात का सिलसिला रोकना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, रियासत मुखालिफ लोगों को कोई अदालत प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। क्या इस मामले पर आप कानून साजी कर सकते हैं? अदालत का निगरान वज़ीर आज़म से इस्तफसार। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, मैं नहीं कर सकता। नए पार्लियामान के पास इख्तियारात होंगे, वो कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन में दरखास्तों पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी जमातों को इस केस में फरीक बनाया। कमीशन तमाम जमातों को तैयारी का वक्त है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह खान ने रिमार्क्स में कहा, क्या आप समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर रहे हैं? बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सियासी जमात वो है जो इंतखाबात में हिस्सा ले। अगर वो पार्टी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त पर इनका नाम और इंतखाबी निशान क्यों है? मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इस पार्टी के रजिस्ट्रेशन खत्म कर दें? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब में कहा, बेशक खत्म कर दें, लेकिन इसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। हमारे उम्मीदवारों को बाल्टी, झाड़ू, बैंगन और दीगर तज़हीक अमेज़ निशानात दिए गए। ऐसे निशानात देने का मकसद वोटर्स को कंफ्यूज करना था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा, सियासी तकरीर करने के लिए बहुत फोरम्स हैं, अभी कानूनी नुक्ते पर बात करें। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन के बाद तरजीही फरीज जमा करा सकती है? फारूक एच नाइक की मुखालिफत। कहा, तरजीही फरीज जमा कराने का वक्त इलेक्शन से पहले गुजर चुका है। मुस्तफा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी वीडियो लीक हो गई, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कह रहे हैं कि हम पीटीआई हुकूमत के साथ थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने 7 वोट दिए तो पीडीएम हुकूमत बनी। इस इकदाम पर हमारा वोटर नाराज हो गया। हमने इन्हें एहसास दिलाया कि इस वक्त भी एक पार्टी का वज़ीर आज़म जबकि दूसरी पार्टी का वज़ीर खारजा बन गया। आज भी पीपल्स पार्टी को सदर, चेयरमैन सेनेट और 2 गवर्नर्स दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी दबाव डाल रही है कि एमक्यूएम को गवर्नरशिप ना दी जाए। हुकूमत में शामिल होकर भी कुछ ना मिला तो हमारा हशर और भी बुरा होने वाला है। अब कितना प्रेशर हमने बर्दाश्त करना है, इसका फैसला राब्ता कमेटी ने करना है। हुकूमत साजी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अहम ओहदों के लिए शख्सियात का तयन कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सरदार अय्याज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के मजबूत उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी में शाजिया मरी और नफीसा शाह के नाम सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी मजबूत उम्मीदवार। डिप्टी चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। वजारत दिफा के लिए ख्वाजा आसिफ, वजारत दाखिला के लिए अहसन इकबाल, इत्तलात के लिए अतात तारड़, वजारत खारजा के लिए इसहाक डार मजबूत उम्मीदवार हैं। बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, चीफ मिनिस्टर के लिए सरफराज बुगटी और सनाउल्लाह जहरी के नाम सामने आ गए। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा का नाम जेर गर्दश।
पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पंजाब पुलिस के एंटी राइट फोर्स असम्बली के गेट पर तैनात। इजलास में आइंदा 4 माह का बजट मंजूर किया जाएगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में बजट समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से बजट की मुद्दत 29 फरवरी को खत्म हो रही है। बजट ग्रांट्स की मंजूरी के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी होगा। पंजाब असम्बली इजलास ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ चलाने की कोशिश तो नहीं चलाने देंगे। पीटीआई रहनुमा राना आफ्ताब अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब तक एजेंडा नहीं मिला, इनको चलाने वाले कोई और हैं, ये रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। अगर बजट पेश करना है तो नॉर्मल बजट की तरह बजट होता है। कट मोशन और 2 रोज़ का इजलास होता है। हमारे बेगुनाह लोगों को पकड़ा हुआ है। सब बातें असम्बली फ्लोर पर करेंगे। नून लीग के किसने बजट पेश करना है, इन्हें पता ही नहीं। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। नौमुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। अमन अमा की सूरत हाल, खराब मौसम और मुतवक्के एहतजाज की बिना पर मेहमानों को कार्ड्स जारी करने पर पाबंदी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। बलोचिस्तान असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतफिक का नाम सामने ना आ सके। वजारत आला के लिए पीपल्स पार्टी ने ज़हूर ब्लेडी को नामजद कर दिया। इजलास की सदारत स्पीकर की अदम मौजूदगी पर सीनियर रुकन इंजीनियर जमर खान अचकजई करेंगे। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के मामले पर सदर मुमलिकत और हुकूमत आमने सामने। सदर की सवाबदीद और इस्तेहकाकी नहीं कि आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। हुकूमत ने असम्बली पर एतराज़ात का जवाब दे दिया। निगरान वफाकी हुकूमत का कहना है कि आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। फैसले पर नजरसानी करें। इलेक्शन के 21वें दिन इजलास बुलाना जरूरी है। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने सदर को दोबारा समरी अरसाल कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इजलास तलब करने का इख्तियार भी दे दिया। एडवाइस में कहा, सदर मुमलिकत आइन में दर्ज डेडलाइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। सदर मुमलिकत के इजलास न बुलाने पर मुतबादिल इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली इजलास का नोटिफिकेशन बुध और जुमेरात के दरमियानी शब जारी किए जाने का इम्कान। NA 15 मानसेरा में नवाज शरीफ की दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर सकता है। RO 3 रोज में नताइज मुकम्मल करे, इलेक्शन कमीशन का हुक्म। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादी जमातों के इजलास आज तलब। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 3 बजे होगा। इजलास की सदारत साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ करेंगे। नौमुंतखब लीगी अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत जारी। इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक भी की जाएगी। आज मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब किया गया है। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान के एजाज़ में इशाया देंगे। इजलास में इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के फैसले की तारीफ करेंगी। कल होने वाले कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। MQM के तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। अहम फैसले मुतवक्के। MQM की जानिब से इजलास में हुकूमत या अपोजिशन में बैठने, सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाबात पर मुशावरत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुशावरती अमल में यह फैसला भी किया जाएगा कि सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट दिया जाए या नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदारती मुहिम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, सैयद खुर्शीद शाह और सैयद नवीद कमर शामिल। खातून जज धमकी केस में बानी PTI अदालत तलब। नोटिस जारी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल 3 अप्रैल को बानी PTI को अदालत पेश करें। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट का हुक्म। गुज़िश्ता समात पर वकला ने बानी PTI की अदालत प्रोडक्शन की दरख्वास्त दी थी। एहतजाज तोड़फोड़ केस थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे में बानी PTI असद उमर, फैसल जावेद और दीगर बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर ने बरी दरख्वास्तें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मुकदमे में मुलजिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मुकदमे का मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है।
मुश्किल इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज़्यादा मजबूत नहीं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतहाई मुतनाज़ा इंतखाबात के बायस सियासी खतरात बुलंद हैं। नई मखलूत हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। पाकिस्तान को बैरूनी माली ज़रूरियात का सामना है और ज़र मुबादला ज़खायर नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तानी मईशत को कलील अवस्त मुद्दत के दौरान इंतहाई बुलंद माली खतरात दरपेश हैं। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम, दीगर ममालिक और इदारों से कर्ज का हसूल मुश्किल होगा। माली और बैरूनी खतरात में कमी पर पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर और रेवन्यू में बेहतरी लाना होगी। गवादर में तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी महफूज। खैबर पख्तूनख्वा में भी हाई अलर्ट। मूसलाधार बारिश की वजह से गवादर में हंगामी सूरत हाल। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूबने की वजह से नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुसलसल बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। निकासी आब का निज़ाम मुतासर होने से शहरी महसूर होकर रह गए। बारिश के बायस कई मकानात भी मुनहदिम, बिजली, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। तेज़ हवाओं और तूफ़ानी बारिशों से सरबंदर में कश्तियाँ समंदर बुर्द। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गवादर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश का नोटिस जारी। मुसलसल बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में भी कल से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। PDMA ने सूबाई इंतजामिया को अलर्ट रहने के लिए मरासला जारी कर दिया है। पेशगी इक़दाम उठाने की हिदायत। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के कारकुनों को मुतासिरीन की फौरी इमदाद की हिदायत कर दी। कहा, हमारी हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं और मुश्किल की इस घड़ी में इनके साथ खड़े हैं। तबाहशुदा घरों की दोबारा तामीर के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। और PSL 9 लाहौर कलंदर्स के लिए जीत ख्वाब बन गई। मुसलसल छठी शिकस्त। लाहौर कलंदर्स की मेगा इवेंट के अगले मरहले में रसाई मुश्किल। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 60 रन से हरा दिया। 214 रन के ताकुब में लाहौर कलंदर्स 154 रन पर ढेर। साहबजादा फरहान 31 रन बनाकर नुमाया रहे। उसामा मीर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया।